स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है कि गवर्नमेंट ने आपके एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है, जिसको हम लोग सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि किसी भी चैनल से आप जुड़िए, तो वहां पर जुड़ने के बाद जो भी स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं आप अच्छे से अपने स्टडी के लिए यूज कीजिए। हमारा भी बस उद्देश्य यही है कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। साथ में आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर भी हमसे रूबरू बात करके आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करा सकते हैं, और हम आपकी पूरे रिक्वायरमेंट जितनी भी आपकी ज़रूरत है उस कमिटमेंट को पूरा करने की 100% कोशिश करेंगे। चलिए, हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, जो कि मैथ का मैथ 2 है, सर्कल चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका फर्स्ट वीडियो हमने बना दिया है और अपलोड भी कर दिया है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे प्यारे भाई बंधु नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़कर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें पूरे MCQ को कवर किया गया है, 1 नंबर के क्वेश्चन को कवर किया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ दिया है, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपको 4 बॉक्स दिए रहेंगे, जिसमें कि हमारा उस क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है, मतलब उसका जो सॉल्यूशन है, उसको हमको फुलफिल करना रहता है। अगर आप रॉन्ग यहाँ पर फिल करते हैं तो आपके नंबर कट जाते हैं, राइट फिल करते हैं तो आपका नंबर यहाँ पर पूरा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है द कोड करेस्पॉन्डिंग टू कांग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कांग्रुएंट। ठीक है, बता रहा है कि कोई कोड, करेस्पॉन्डिंग कोड क्या होता है, कांग्रुएंट होता है किसका, जो हमारा सर्कल का आर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रूव द थ्योरम बाय कंप्लीटिंग फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, हमको द कोड करेस्पॉन्डिंग टू कांग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कांग्रुएंट, इस कमिटमेंट को यहाँ पर जो हमको एक्टिविटी दिया गया है इसको फुलफिल करना है। अब आप देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है आपके लिए। आंसर के लिए देखिए हमने क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है, जो कि आप देख सकते हैं एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप ये सर्कल देख रहे हैं। ठीक है, सर्कल में हमको यहाँ देखेंगे तो आपको 2 क्या दिख रहे हैं, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक है, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। ट्रायंगल का नाम दिया है, पहला ट्रायंगल हमारा ABC है और दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, DBE है। ठीक है, 2 ट्रायंगल है। यहाँ पर कुछ आर्क दिए हैं, कुछ कोड दिए हुए हैं। आर्क हमको क्या दिया है, APC है, और दूसरे का आर्क हमको DQE दिया है। ठीक है, और बता रहा है कि अगर कोई आर्क क्या है हमारे कांग्रुएंट है, तो यहाँ पर जो इसका कोड है, कोड भी एक दूसरे के कांग्रुएंट होते हैं, और इसी को हमको प्रूफ करना है यहाँ पर। तो आई थिंक कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम इसके आंसर के तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमको गिवन में जो दिया है हम गिवन में पहले लिख देते हैं, तो एक्टिविटी में तो हमको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमको क्वेश्चन के साथ में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में पूरा डिटेल दिया रहता है। आप गिवन में देखिए तो हमको दिया है कि इन अ सर्कल विद सेंटर B, एक सर्कल है उसका सेंटर क्या बताया जा रहा है, B, और आर्क क्या है, APC इज द कांग्रुएंट आर्क किसके है, DQE, जो कि गिवन में हमको दिया है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर आगे हम चलते हैं। आगे हमको इसमें क्या दिया है स्टूडेंट, आगे दिया है कि हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जो कोड AC है, यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए, ये वाले को बोल रहा है AC इज द कांग्रुएंट कोड ऑफ क्या है, DE है। ठीक है, क्या बोल रहा है, हमको प्रूफ करना है कि कोड AC इज द कांग्रुएंट कोड ऑफ DE है, यही हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हमको क्या होता है, कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ आइडेंटिटीज होती है, जिसको कि हमको प्रूफ करना पड़ता है। अब प्रूफ में देखेंगे तो क्या दिया है कि इन ट्रायंगल, अब यहाँ पर हमको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर या कांग्रुएंट सिमिलरिटी के तौर पे प्रूफ कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको भी बता देंगे कि AC जो कोड है DE के क्या है, कांग्रुएंट है। ठीक है,
अब देखिए प्रूफ में हमको इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है, प्रूफ में हमको क्या दिया है, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी ई में हमको अब देखेंगे तो साइड, अगर हम पहले किस में देखें, ए बी सी में, तो जो हमारी ए बी साइड है, जो हमारी ए बी साइड है क्या है, डी बी के बराबर है, डी बी के बराबर भी है और कांग्रुएंट भी है। क्यों ये कांग्रुएंट है, क्योंकि यही क्या है, ये जो साइड आपको दिख रही है, जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल का रेडियस है, और रेडियस आप कहीं पर भी सर्कल को टच करेंगे, सर्कल में कहीं पर भी आप रेडियस को टच करेंगे तो रेडियस हमारा इक्वल होता है, ठीक है। तो ए बी भी हमारा रेडियस है और बी डी भी हमारा रेडियस है, तो ए बी इक्वल टू डी बी है, तो ये क्या है, एक दूसरे के कांग्रुएंट है। तो साइड ए बी अगर हम ट्रायंगल बेस्ड देखते हैं तो साइड ए बी इज द कांग्रुएंट ऑफ डी बी हो गई। और हम यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम दिया है क्या फिल कर देंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो जाएगा, ठीक है। आगे हमको क्या दिया है, साइड बी सी, साइड बी सी को देखें तो ए कांग्रुएंट किससे है, साइड बी सी कांग्रुएंट है बी ई के, साइड बी ई के कांग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, बी ई फिल कर देंगे, ठीक है। ये भी क्या है, अगर आप बी सी और बी ई को देखेंगे तो ये भी इसका रेडियस है, किसका, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए हमने 3 बॉक्स को फिल कर दिया। अब देखिए 2 साइड को हमने इक्वल दिखा दिया है, ठीक है, 2 साइड को इक्वल दिखा दिया है। अब बी पर देखेंगे तो बी एक कॉमन पॉइंट आ रही है, जो कि यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल के लिए भी यूज हो रही है और डी बी ई के लिए भी यूज हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंगल ए बी सी, किसको, एंगल ए बी सी इज द कांग्रुएंट एंगल ऑफ डी बी ई है, डी बी ई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ए बी सी इज द कांग्रुएंट ऑफ एंगल डी बी ई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या दिखा देंगे, मेजर ऑफ कांग्रुएंट आर्क, जो कि हमको ब्रैकेट में दिया है, मेजर ऑफ कांग्रुएंट आर्क। क्यों, क्योंकि अगर इसका आर्क आप देखेंगे, आर्क यहाँ पर है, आर्क का मेजरमेंट अगर बराबर है तो बनने वाला एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल भी दिख रहा है। अगर दोनों आर्क बराबर है तो सेंट्रल एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, मेजर ऑफ कांग्रुएंट आर्क के तौर पे, ठीक है। अब जब हमने 3 चीज़ें बराबर बता दिया, क्या बता दिया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हमने प्रूफ कर दिया कि 2 ट्रायंगल जो दिए हैं सिमिलर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट ट्रायंगल डी बी ई है, ठीक है। किससे है, रेडियस हमने बता दिया, यहाँ एस ए एस टेस्ट पर है, ठीक है। एस ए एस टेस्ट मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट पर हमारा क्या है, यहाँ पर ए बी सी किसके बराबर हो गया, एंगल डी बी ई के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमको बस यही फिल करना था इसमें, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब आगे आप क्या बता सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, तो कोड हमारा क्या हो जाएगा, ए सी इज द कांग्रुएंट ऑफ कोड डी ई हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या दिखा देंगे, यहाँ पर हम दिखा देंगे कोड, कोड किसको, ए सी इज कांग्रुएंट कोड डी ई हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमको यहाँ प्रूफ करना था। तो इस तरह से आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो 1 था वो कंप्लीट कर दिया हमने। आगे हम चलते हैं, आगे आप देखेंगे तो हमको क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है, देखिए पूरा क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, क्वेश्चन पूरा देखिए। इन अ फिगर पॉइंट डी जी डी ई एफ आर कौन साइक्लिक पॉइंट, एक सर्कल है जिस पर हमको 4 पॉइंट बताया जा रहा है। देखिए डी जी ई एफ, डी जी डी ई और एफ बताया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन क्या है, कौन साइक्लिक पॉइंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी
और इसका सेंटर क्या है, सेंटर सी बताया जा रहा है। अब देखिए हमको आगे क्या दिया है, एंगल ई सी एफ। ई सी एफ कहाँ पर है, ई सी एफ यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है। ई सी एफ कितना बताया जा रहा है, 70 डिग्री का हमारा एंगल है, जो कि सेंट्रल एंगल भी बोल सकते हैं, 70 डिग्री है। तो अब देखिए ये 70 डिग्री है, तो यहाँ का आर्क का भी मेजरमेंट, इसको जो देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री होगा। आगे हमको बोल रहा है मेजर आर्क ऑफ डी जी एफ, यहाँ से इसको बोल रहा है, ठीक है। डी जी एफ कितना है, डी जी एफ आपको 200 बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर डी जी एफ एंगल भी हम देखेंगे तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 200 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर पॉइंट पर बनने वाला एंगल उस आर्क के बराबर होता है जो आर्क उसके लिए यूटिलाइज हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ आपको 200 मिल गया, आर्क का मेजरमेंट दिया है 200, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी 200 डिग्री होगा, ठीक है। फाइंड मेजर आर्क डी ई एफ, हमको क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, यहाँ से अब देखिए डी ई एफ यहाँ तक के आर्क के बारे में मेजरमेंट पूछा जा रहा है, कंप्लीट एक्टिविटी। और इसको कैसे करना है, हमको एक्टिविटी के थ्रू कवर करना है, यहाँ पर हमको बताना है। अब आगे आप देख सकते हैं कि इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, एक्टिविटी दिया है, हमको क्या करना है, यहाँ फिल करना है। आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको पूरा फिगर दिखाई दे रहा है एक्टिविटी के लिए जो हमको दिया है। एक्टिविटी में हमको क्या दिया है कि इसको हमको पूरा फिल करना है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, मेजर आर्क ई एफ। मेजर आर्क क्या है, ई एफ किसके बराबर होगा, एंगल ई सी एफ, एंगल ई सी एफ, क्योंकि डिफिनीशन आप मेजर ऑफ आर्क के तौर पे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो मेजर आर्क कितना हो जाएगा, इसका आर्क का मेजरमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रल एंगल हमारा जो बना है ई सी एफ 70 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्क का भी मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आगे वाले लाइन में हमको क्या दिया है, आप ध्यान से एक एक पॉइंट को क्लियर समझते चलिए कि मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ प्लस मेजर आर्क डी जी एफ को ऐड करते हैं तो हमको टोटल ए आर्क का मेजरमेंट हो गया पूरे सर्कल को जितने आर्क में डिवाइड है। इसका मेजरमेंट कितना आएगा स्टूडेंट, 360 डिग्री आएगा, क्योंकि टोटल आर्क का मेजरमेंट हमारा 360 डिग्री होता है, मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। जितना सर्कल का मेजरमेंट उतना ही टोटल आर्क होता है। देन आगे क्या दिया है कि मेजर आर्क डी ई, मेजर आर्क डी ई किसके बराबर हो जाएगा, डी ई की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये डी सी ई एंगल जो हमारा कौन सा एंगल बनेगा, एंगल डी सी ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या फिल कर दिया, डी सी ई फिल कर दिया। आगे हमको क्या दिया है कि मेजर आर्क डी ई एफ पूछा जा रहा है, डी ई एफ हमसे पूछा जा रहा है ना। तो डी ई एफ के लिए क्या करना है आपको, तो एक जो आर्क पहले से दिया गया है, कौन सा, ई एफ जो दिया है ना, ई एफ दिया है जो कि 70 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा हमने आर्क को मेजर किया तो कितना मिलेगा हमको, 90 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। कैसे मिलेगा, टोटल आप देखिए तो 360 डिग्री है, जिसमें से आपको एक आर्क 200 है, दूसरा 70 डिग्री है, तो 270 है। 270 को अगर हम 360 से माइनस करेंगे तो हमको 90 डिग्री मिलेगा, ठीक। और 90 तो एक आर्क मिला, और इसको भी बोल रहा है कि 70 डिग्री का जो आर्क है इसको जोड़ के दोनों आर्क हमारा क्या कंप्लीट होगा, डी ई एफ। डी ई एफ में हमारा डी ई भी आ जा रहा है और ई एफ आ जा रहा है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना टोटल हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 160 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 160, और हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पर।
एक्टिविटी नंबर 3 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए। एक्टिविटी नंबर 3 में हमको दिया है इन द फिगर इफ द कोड पी क्यू एंड कोड आर एस। पी क्यू कहाँ पर है, देखिए पी क्यू और एंड कोड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। एक टी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो कोड हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि मेजर ऑफ एंगल एस टी क्यू कहाँ है स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे आप एस और टी क्यू। एस टी क्यू का मेजरमेंट हमको पूछ रहा है कि एस टी क्यू को प्रूफ कीजिए कि 1/2 किसके बराबर होगा। 1/2 मेजर आर किसको, इसको पूछ रहा है, ठीक है। मेजर आर पी आर प्लस मेजरमेंट ऑफ आर किसका, एस क्यू के हाफ होगा। देखिए हमको मालूम है कि इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है तो किसका हाफ होता है, 1/2 हाफ होता है, जो करस्पॉन्डिंग हमारा इंस्क्राइब्ड आर्क रहता है। यहाँ पर क्या है कि ये जो एंगल बना है न तो ये सर्कल पर है, अगर सर्कल पर रहता तो क्या होता, हमारा जो यहाँ आर्क यूज किया रहता उसका 1/2 होता, या सेंटर पर बना रहता तो सेंटर पर जितना आर्क का मेजरमेंट आता है उतना ही हमारा एंगल का मेजरमेंट आता है। तो ये सेंटर पर भी नहीं बना है, कुछ अलग हट के बना है, अलग हट के बना है। तो इसके लिए हमको क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको कौन कौन सा आर्क यूज हुआ है उसके लिए। इसके लिए एस टी क्यू आप यहाँ से देखिए, एस टी क्यू के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर एक आर्क यूज हुआ है एस क्यू, और दूसरा आर्क कौन सा यूज हुआ है हमारा पी आर। तो इस दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद 1/2 करते हैं तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाती है। फॉर एनी मेजर ऑफ एस टी क्यू बाई फिलिंग आउट बॉक्स। अब देखिए हमको प्रूव करना है किसको, मेजरमेंट ऑफ एंगल एस टी क्यू इक्वल टू किसके बराबर होगा, एस टी क्यू इक्वल टू एंगल एस पी क्यू, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि एक तो हमको प्रूफ करना है कि एस टी क्यू इज द इक्वल एंगल किसके होगा, एस पी क्यू के होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको जो सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ सर्कल में दिया गया है। अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एस टी क्यू को प्रूफ करने के लिए आपको चाहिए एस पी क्यू, ठीक है, इसका आपको मेजरमेंट चाहिए। और आगे क्या चाहिए आपको, आगे आपको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए कि देखिए अगर हम इसको एक तरह से देखें, एक ट्रायंगल है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इसको एक्सटर्नल एंगल के तौर पे देखें, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एक्सटर्नल एंगल बनता है रिमोट एंगल के इक्वल होता है। रिमोट एंगल कौन सा, अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसको पूछा जा रहा है एस टी क्यू को, तो एस टी क्यू किसके इस पे होगा कि ये तो छूट जाएगा, यहाँ पर जो हमारा एस पर एंगल बन रहा है और एंगल पी के टोटल के बराबर होगा, ठीक है, टोटल के बराबर होगा, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल एंगल। तो एस टी क्यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, एस पी क्यू और दूसरा क्या हो जाएगा, पी एस टी हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, मेजर ऑफ एंगल पी एस टी, जो कि हमारा एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू रिमोट एंगल के बराबर होता है। तो ये दोनों क्या हो गया, हमारा रिमोट एंगल का मेजरमेंट हो गया, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। आगे हम चलते हैं। अब हमको आगे क्या दिया है, इक्वल टू 1/2 किसका होगा, मेजर ऑफ आर्क एस क्यू कहाँ है, देखिए एस क्यू यहाँ पर है, और दूसरा हमको क्या यूज होगा, मेजर आर्क किसको यूज करेंगे, पी आर। तो
तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, पी आर फिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में ये डिटेल आपको पूरी तरह दिया है कि अगर हमारा एंगल इनसाइड फॉर्म होता है तो दोनों आर्क को ऐड करके उसका 1/2 कर देते हैं। ठीक है, आगे इक्वल टू आपको क्या लिखना है, 1/2 ब्रैकेट में किसका दिया है, मेजरमेंट ऑफ आर्क। मेजरमेंट आर्क कौन सा यूज करेंगे आप स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ आर्क आएगा आपका एस पी एस क्यू आएगा, एस क्यू आएगा। ठीक है, एस क्यू है, यहाँ एस क्यू है। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, पी आर आएगा। ठीक है, पी आर आएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको जो रिक्वायरमेंट था आपने यहाँ फुलफ़िल कर दिया। देखिए 1 2 3 और 4 और आपका यहाँ पे हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया और यही इसके एंगल की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े अच्छे से आप इसको समझ लेंगे तो, और ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम में आने वाला भी है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है ये। देखिए इन फिगर कोड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इन फिगर कोड ई एफ इज द पैरेलल। क्या है, ई एफ पैरेलल है किसके, कोड जी एच के। ठीक है, प्रूव दैट कोड जी ई एफ ई जी, कोड ई जी इज द कांग्रुएंट कोड ऑफ एफ एच है। ठीक है, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक एंड राइट द प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, एक सर्कल बनाया है और सर्कल में हमने क्या बनाया है, इन जो हमारा क्या बना हुआ है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या बताया जा रहा है कि ये दो कोड है, कौन सा, ई और एफ और जी और एच कोड है, और ये कोड कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। आगे हमको बताना है कि ये जो कोड जी ई और कोड एफ एच ये दोनों क्या है, कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट कब होगा, जबकि ये पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होता है कि इस लाइन को भी हमको इंटरसेक्ट करती है, तो हमको इसको कांग्रुएंट बताना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमको इसके लिए प्रूफ करने के लिए करना क्या है, एक आपको एक यहाँ से जी से एफ पर एक लाइन डाल देनी है। ठीक है, एक डॉटेड लाइन डाल दीजिए। अब देखिए अगर हमारा ई एफ क्या है, पैरेलल है जी एच के, और एक लाइन हमने एफ से जी को जोड़ दिया, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या बन रहा है, एक हमारा जेड फॉर्म हो रहा है, एक क्या बन रहा है, जेड फॉर्म हो गया ये लाइन जोड़ने के बाद। जब जेड फॉर्म हो गया तो ये क्या हो गया कि अल्टरनेट एंगल बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अल्टरनेट एंगल में क्या होता है कि ये एंगल जो बना है हमारा ई एफ जी किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी एच के बराबर हो जाएगा, एफ जी एच के बराबर हो जाएगा। अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल आपका ई एफ जी इक्वल टू एंगल एफ जी एच हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल के थ्योरम पर। ठीक है, आगे हमको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आगे आप देख सकते हैं कि एंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई एफ जी किसके बराबर हो जाएगा, अगर इंस्क्राइब्ड एंगल हम सर्कल के बेस पर जाएं तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में सॉरी मेजर आर्क किसको लिखेंगे हम, ई जी लिख सकते हैं। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल के इस पर हमारा ए प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल किस पर बन रहा है, सर्कल के पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या फिल कर देंगे, मेजर ऑफ आर्क ई जी हो जाएगा। ठीक है, आगे हमको क्या करना है इसमें सॉरी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, और एफ जी एच को हमको लिखना रहे तो एफ जी एच कहाँ पर है, एफ जी एच। ठीक है, एफ जी एच के लिए हमारा आर्क कौन सा यूज हो रहा है,
एफ एच हो रहा है, ठीक है। तो मेजर आर्क क्या लिखेंगे इसको, एफ और एच लिखेंगे, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, जो कि हमने फर्स्ट में प्रूफ किया वही हमने थर्ड में भी प्रूफ किया। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क ई जी किसके बराबर हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क ई जी इक्वल टू, ई जी किसके बराबर हो जाएगा, ई जी हमारा हो जाएगा मेजरमेंट आर्क ऑफ एफ एच के बराबर हो जाएगा बाई थ्योरम, बाई किससे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन के तौर पे। तो कोड ई जी क्या हो जाएगा, कोड ई जी इज द कॉन्ग्रुएंट कोड किसके बराबर हो जाएगा, एफ एच के बराबर हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क के तौर पे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट यहाँ क्या आ गया, अल्टरनेट एंगल, और यहाँ हमने फिल कर दिया, ये 4 कॉलम फिल कर दिया, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इसको प्रूफ करना था, अल्टरनेट थ्योरम के तौर पे हम इसको प्रूफ कर देंगे। अल्टरनेट थ्योरम यूज हुआ, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो बहुत सिंपल दिया हुआ है कि द एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल, द एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कुलर सर्कल इज अ राइट एंगल। बता रहा है कि एक क्या है, सर्कल है, सर्कल में एक हमारा सेमी सर्कुलर आर्क बन रहा है। तो सेमी सर्कुलर आर्क कहाँ पे बनेगा, ये डायमीटर जो हमारी लाइन आ रही है स्ट्रेट आ रही है यहाँ पर, ठीक है। प्रूव दैट द रिजल्ट बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, यहाँ पर हमको एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। देखिए गिवन में हमको क्या दिया है, आप डायग्राम देख के समझ गए होंगे, डायग्राम हमने बना दिया है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम न हो। अब देखिए गिवन में हमको क्या दिया है कि ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड एंगल, ए बी सी क्या है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल दिख रहा है, आप देख सकते होंगे ए बी सी, जहाँ पर हमारी पेन घूम रही है। इन अ सेमी सर्कल विद सेंटर एम, सेमी सर्कल देखिए ये हमारा सेमी सर्कल है और ये एम पॉइंट है, ठीक है। टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल, इसको हमको बता देना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आर्क यूज हुआ है, अगर सेमी सर्कुलर आर्क है तो ये कितना होगा, ये आपका 180 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल आर्क हमारा 360 डिग्री होता है। सेमी सर्कल में क्या होता है, 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया, ठीक है। 180 हमारा सेमी सर्कल आर्क हो गया, और इसी आर्क का 1/2 क्या होता है, हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है। तो 180 का अगर 1/2 करेंगे तो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। 90 डिग्री इक्वल टू राइट एंगल होता है, 90 डिग्री इक्वल टू राइट एंगल होता है, हमारा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ हमको प्रूव क्या करना है, सेगमेंट ए सी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जो कि दिया गया है हमको। ए सी क्या है, इसको लिख दीजिए आप, अच्छे से लिखा ही है इसमें कि सेगमेंट ए सी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ए सी क्या है, इसका डायमीटर है। देन मेजर आर्क ए एक्स सी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए एक्स सी आपका हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, सेमी सर्कल आर्क है, ठीक, 180 डिग्री हो गया। अब आर्क ए एक्स सी इज इंटरसेप्टेड बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल ए बी सी, और यही क्या हो रहा है, यही आर्क यूज हो रहा है, इंस्क्राइब्ड हो रहा है किसके लिए, जो हमारा ए बी सी एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आगे एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, मेजर आर्क किसको यूज करेंगे हम, ए एक्स सी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में, जो कि हमारा प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये हमारा 1.5 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हमारा मेजरमेंट ऑफ आर्क किसका, ए एक्स सी कितना आया है
180 डिग्री है। 180 डिग्री का अगर हम 1/2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो मेजर ऑफ ABC क्या मिल गया हमको, 90 डिग्री मिल गया। ये क्या मिल गया हमको, 90 डिग्री मिल गया। 90 डिग्री मिल गया मतलब ये ABC हमारा राइट एंगल प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है प्रूव द एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कांग्रुएंट। क्या बोल रहा है कि एंगल अगर इंस्क्राइब्ड हो रहा है किसमें, सेम आर्क के लिए, तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है क्या होता है, कांग्रुएंट होता है। ठीक है, सेम आर्क में बनने वाला एंगल कांग्रुएंट होता है। ठीक है, देखिए गिवन में हमको क्या दिया है, आप फिगर देख के समझ सकते हैं कि इसके पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें इस एंगल को 50 डिग्री बताया गया था, तो यहाँ पर के एंगल की वैल्यू पूछी गई थी। तो वहाँ पर भी हमने जो आर्क यूज किया था यही यूज हुआ था। ठीक है, सेमी सर जो हमारा आर्क यूटिलाइज हुआ था दोनों के लिए यही यूज हुआ था, और दोनों के लिए हमारा सेम आर्क यूज हुआ था। तो मेजरमेंट भी हमको सेम आया था। क्यों, क्योंकि इसी आर्क का हम 1.5 किए थे तो हमको वैल्यू मिली थी। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर भी करना है। तो इन अ सर्कल विद सेंटर C, हमको एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर C है, और एंगल PQR, एंगल PQR एंड एंगल PSR इज इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। क्या हो रहा है, आर्क हमारा सेम यूज हो रहा है जो कि यहाँ पे दिया गया है। PQR एंड आर्क PTR, आर्क PTR कहाँ पे है आपका, PTR। ठीक है, ये आर्क है इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल, और यही जो हमारा क्या है, आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है किसके लिए, इन दोनों एंगल के लिए। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल PQR, एंगल PQR, यहाँ से देखिए एंगल PQR इक्वल टू या कांग्रुएंट एंगल PSR, PSR। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ कर देते हैं फटाफट। देखिए अब हमको क्या दिया है कि मेजर ऑफ एंगल PQR किसके बराबर होगा, मेजर ऑफ एंगल PQR होगा हमारा 1/2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, मेजर आर्क PTR, यही आर्क हमारा यूज हुआ है जो कि फर्स्ट है। अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के लिए हमको यहाँ पर प्रूफ दिया गया है। आप ध्यान से देखिए कि PQR इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर आर्क PTR फर्स्ट है, तो हमको यहाँ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के तहत प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, जो कि हमने बाहर लिख दिया है क्योंकि बॉक्स थोड़ा छोटा बन गया था, बॉक्स क्या था, छोटा बन गया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हमको लिखना है जो कि हमारा PTR है, यही PTR है। ठीक, आगे मेजर किसका हमको वैल्यू निकालना है, मेजर आर्क किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, PQR, PQR। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PQR इक्वल टू 1/2 ऑफ द मेजर आर्क ऑफ PTR हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 करेंगे किसका, PTR, PTR की वैल्यू तो नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर हमको फिर से वही वैल्यू रखनी है किसके, PTR कहाँ से मिल रहा है हमको, इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से मिल रही है वैल्यू। ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पुट कर दिया, किसके लिए, PTR इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए, PQR के लिए हमने रखा, और यहाँ PSR के लिए रखा। यहाँ पर आएगा आपका PSR आएगा स्टूडेंट, PSR आएगा। ठीक है, PSR मैं नीचे लिख देता हूँ, PSR सॉरी PTR इस यहाँ पर हुआ, PQR के लिए हुआ, और दूसरा एंगल हमारा PSR के लिए हुआ। ठीक है, आगे हमको क्या करना है, मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क किसके लिए लिखेंगे, मेजर ऑफ आर्क आपको लिखना है
मेजर ऑफ आर्क इक्वल टू पी क्यू आर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, पी क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क पी एस आर बाई किससे हो जाएगा हमारा, ये देखिए 1, और ये हमारा सेकेंड थ्योरम से प्रूफ हो जा रहा है। तो हमारा एंगल पी क्यू आर इज द कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, पी एस आर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है बहुत सिंपल दिया है। ये आपने 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अब से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े और जब हमको फुलफ़िल हो जाए, मिल जाए, उसी टाइम पे उसकी वैल्यू समझ में आती है। इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन द फिगर, बता रहा है कि एक सर्कल है जिसका ओ क्या है, सेंटर है। ठीक, आगे दिया है देन कंप्लीट द टेबल फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन। अब देखिए यहाँ पर आप सर्कल को देखिए इसको, ठीक है, पहले सर्कल को देखिए। एक सर्कल में ओ क्या है, इसका सेंटर है, और सेंटर पर एक एंगल बना हुआ दिख रहा है, क्या है, ए ओ बी। ए ओ बी कितना है स्टूडेंट, 100 डिग्री है। और यहाँ पर देखेंगे तो ए एक्स बी एक आर्क दिख रहा है, और एक मेजर आर्क हमको क्या दिख रहा है, ए वाई बी। ठीक है, अब देखिए हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका हमको यहाँ पर रिप्लाई फिल कर देना है, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या दिया है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर आर्क। यहाँ पर जो आर्क है वो कौन से टाइप का है उसका नाम लिखा गया है, और नेम ऑफ सर्कुलर आर्क दिया गया है, मेजर ऑफ सर्कुलर आर्क दिया गया है। 4 पार्ट दिख रहे हैं आपको, आधा आधा नंबर सब पे मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि माइनर आर्क कौन सा है। अब देखिए माइनर आर्क कौन सा होगा, यहाँ पर ये देखिए तो एक सेंट्रल एंगल बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रल एंगल बन रहा है, और सेंट्रल एंगल कितना, 100 डिग्री का है। और जब एंगल हमारा 100 डिग्री का है तो यहाँ पर आर्क भी हमारा क्या होगा, 100 डिग्री है। अब टोटल आपको मालूम है कि आर्क हमारा कितना होता है स्टूडेंट, 360 डिग्री होता है। अब बताइए 360 टोटल है, तो उसमें अगर 100 पार्ट को हम देखें तो 100 क्या है, अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 360 में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक 100 हो जाएगा और दूसरा 360 माइनस 100 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि 100 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो माइनर आर्क हमारा क्या हो जाएगा, माइनर आर्क की बात करें तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स बी। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं एम और ब्रैकेट में ए आर सी, और इधर लिखेंगे ए एक्स बी। ठीक है, ए एक्स बी हो जाएगा। और इसका मेजर पूछ रहा है, तो मेजर आपने निकाला है कि जितने का आर्क होता है उतने का एंगल या उतना ही डिग्री का एंगल है, तो वही मेजरमेंट आर्क का होता है। अब मेजर आर्क की बात की जा रही है, तो मेजर आर्क क्या होगा स्टूडेंट, मेजर आर्क होगा आपका एम ए आर्क, आर्क कौन सा होगा, ए वाई बी होगा। ठीक है, अब मेजरमेंट आर्क निकाल दीजिए इसका। देखिए टोटल हमारा आर्क 360 डिग्री है, तो इसमें जो माइनर आर्क है इसको माइनस कर दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, 260 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, 260 डिग्री आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे, टोटल 7 क्वेश्चन थे, इसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है स्टूडेंट। तो आप बस इस पर ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए। हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है स्टूडेंट्स कि आप हमारे वीडियो को देखिए, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। हाँ ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, पढ़ाने का मेथड अच्छा नहीं है या समझाने का मेथड आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप हमारे वीडियो को क्विट कर सकते हैं, हमारे चैनल से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट यही है कि एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्रमोट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।